शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मामला अब गर्मा गया है। अब चूंकि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी का एक बाकायदा बयान आ गया है और उनका कहना है कि अतिथि अतिथि होता है, वो कभी घर का मालिक नहीं बन सकता है। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार शायद अतिथि शिक्षकों को हमेशा के लिए विदा करने का मन बना चुकी है। क्या वाकई ऐसा है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्कूलों में जब शिक्षक नहीं थे तब सरकार ने नीति बनाई थी अतिथि शिक्षकों को बुलाने की। अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 इस तरह से बनाए गए और 4,500, 3,500, 2,200 रुपए इस तरह उनको दिए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 75,000 अतिथि शिक्षक हैं जो स्कूलों में क्लास लेते रहे हैं। कभी इन्हें बुलाया जाता है, कभी इनको ब्रेक कर दिया जाता है, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन इसे लेके मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से राजनीति चल रही है। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है तो वो आश्वासन से काम चलाती है, वो लगातार इनको भरोसा देती है। जैसे कोई चुनाव होता है, अतिथि शिक्षक कार्यक्रम करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और कहते हैं आप चिंता मत करना, आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं आपने क्यों नहीं किया। कमलनाथ की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी तब शिवराज सिंह चौहान चिल्लाए करते थे कि अतिथि शिक्षकों को रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब शिवराज सिंह जी की सरकार आ गई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए, उनका कोई भला नहीं किया। ये इस तरह की राजनीति है मध्य प्रदेश में जो किसी की समझ में आना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मजेदार एक पत्र मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा इस पत्र को स्क्रीन पर गौर से देखिए आप। इस पत्र में लिखा, ये पत्र लिखा है मध्य प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को रेगुलर किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो मोहन यादव जी हैं, ये खुद चाहते थे कि अतिथि शिक्षकों का भला हो। ये पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा था। लेकिन अब यदि याद दिलाएं इनको तो शायद इनको भरोसा ही नहीं है कि मैंने खुद ही पत्र लिखा है। ये खुद इस पक्ष में नहीं है कि अतिथि शिक्षकों को रेगुलर किया जाना चाहिए। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के मंत्री बयान दे रहे हैं कि अतिथि तो केवल अतिथि रहता है। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? अब मैं आपको सुनवाता हूं शिवराज सिंह जी चौहान का वो बयान, जब चुनाव से पहले जब ये चुनाव में जाते हैं और अतिथि शिक्षक उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं आप चिंता नहीं करना, मैं आपका ध्यान रखूंगा। ये बयान भी आप सुन लीजिए। आज मैं शिक्षा पे कोई भाषण देने नहीं आया, क्योंकि वो समय समय पे हमारी चर्चा होती रहती है। लेकिन मित्रों, मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें। और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का। तो
तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। आपने शिवराज सिंह जी का भी बयान सुन लिया। अब मैं आपको विधानसभा में तमाम सारी जानकारियां रखी गई है, मैं वो भी निकालूंगा आगे आगे अगले कार्यक्रम में। वो बताऊंगा कि विधानसभा में कब कब सरकार ने कहा कि हम अतिथि शिक्षकों को रेगुलर करने की नीति बना रहे हैं, लेकिन वो नीति कहाँ है किसी को नहीं पता है, वो प्रक्रिया कहाँ है किसी को नहीं पता है। कांग्रेस में कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब कमलनाथ जी ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो अतिथि शिक्षकों को रेगुलर करेंगे। लेकिन अब कहने का क्या फायदा जब 19 महीने की सरकार में आपने नहीं किया है। मैं आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष है इस समय, उनका बयान सुनवाता हूं, उमंग सिंगार जी का, जो इस समय अतिथि शिक्षकों पर सबसे ज्यादा तरस खा रहे हैं, सबसे ज्यादा बयान दे रहे हैं और उनके हिमायती बनकर सामने आए हैं। ये उमंग सिंगार जी तब कहां थे जब इनकी सरकार थी और अतिथि शिक्षकों का कोई भला नहीं किया गया। यानी जो विपक्ष में रहता है उन्हें अतिथि शिक्षकों की जरूरत होती है, सत्ता में रहता है वो उनको अतिथि को केवल गेस्ट मानता है। वो कहता है कि तो गेस्ट है, आज नहीं कल इनको जाना पड़ेगा। आप उमंग सिंगार जी का ये बयान सुन लीजिए। शिक्षकों का आज धरना है और सरकार से अपनी मांग पूरी कराने के लिए आए। मैं उन अतिथि शिक्षकों के साथ हूं पूरे प्रदेश के, जिनकी मांग वाजिब है। और शिवराज सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा करी थी कि इन अतिथि शिक्षकों को आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मोहन सरकार नहीं करना चाहती। मैं आपकी मांग, आपकी वाजिब मांग के साथ हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस भी लड़ रही है, आपके साथ है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा मोहन यादव सरकार को, भाजपा सरकार को, अपने वादे भूले नहीं। इन अतिथि शिक्षकों की मांगों को आप तत्काल पूरी करें, ये मैं आप सरकार से कहना चाहता हूं। तो अतिथि शिक्षकों के नाम पे मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है, लेकिन वास्तव में मध्य प्रदेश में 75,000 अतिथि शिक्षक सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। यह भी एक संयोग है कि मध्य प्रदेश में इस समय स्कूलों में 70,000 शिक्षकों की जगह खाली पड़ी हुई है। सरकार कहती है कि हम इनको भर्ती करेंगे, तो क्या सरकार इन अतिथि शिक्षकों को जोड़ते हुए भर्ती करेगी, उम्र में छूट देगी, क्या इन्हें उसमें प्राथमिकता मिलेगी? आखिर सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। क्यों इस मुद्दों को लटकाया जा रहा है? मेरे साथ मध्य प्रदेश नहीं देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि ये मध्य प्रदेश में शिक्षा का कबाड़ा हो रहा है और शिक्षक सड़क पर खड़े होकर आंदोलन कर रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? और अतिथि शिक्षकों से आप वोट तो ले लेते हो, सपोर्ट तो ले लेते हो, लेकिन जब उनके भले की बात आती है तो वक्त आने पर कह देते हो कि आप तो गेस्ट हैं, आज नहीं तो कल आपको घर छोड़ के जाना होगा। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पूरी भूमिका बनाई, अतिथि शिक्षकों का वाकई मध्य प्रदेश में बड़ा हो रहा हाल है। आप निर्णय क्यों नहीं करते? आप एक बार तय कर लो कि अतिथि शिक्षक घर के अंदर रहेंगे या केवल अतिथि की तरह बाहर के कमरे में बैठेंगे। कुछ तो तय करना चाहिए ना सरकार को। सरकार बार बार इसको टालती क्यों है? रविंद्र जी, मुझे तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री की बुद्धि पर तरस आ रहा है। वो कहते हैं अतिथि शिक्षकों को कि वो अतिथि होते हैं और वो घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये वो अतिथि नहीं है जो आपके घर भोजन करने या मेहमानी करने आते हैं। ये वो अतिथि हैं जिनको आपने बुलाया था, आपकी जरूरत थी। आप फुल टाइम टीचर्स, प्रोफेसर्स को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। ये प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये डिग्री कॉलेजेस में सबसे ज्यादा है। जहां जरूरत थी आपके पास, आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, वहां इन लोगों ने समय दिया है। तो ये धारणा अतिथि, ये सबसे बड़ी मूर्खता है इस तरह की बात करना, वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा। आप नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन आप संदर्भ तो समझो, क्या कह रहे हो आप? भाई, उन शिक्षकों को, पार्ट टाइम टीचर्स हैं जिनको गेस्ट लेक्चरर कहा गया, उनको आपने लिया क्योंकि आप फुल टाइम नहीं अपॉइंट कर पा रहे थे, आपकी ऐसी स्थिति नहीं थी। और फिर आप ही ने वायदे किए 20 साल से, 1-1.25 साल को छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो सबने कहा, सबने वोट मांगे, और अब इस तरह की बात कहना, ये ऐसा दम्भ ऐसा लगता है शिक्षा मंत्री के बयान से कि जैसे वो खुदा हो गए। अभी ये पता नहीं कि कल को शिक्षा मंत्रालय रहेगा कि नहीं रहेगा, पर बात करते वक्त हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। उनसे आपने वोट भी मांगे हैं, उनसे आपने सपोर्ट भी लिया है, और उनसे आपने सबसे बड़ा काम शिक्षण का करवाया है। तो ऐसे में आप कम से कम ये कह सकते थे कि भाई, जब जैसा हमेशा कहा जाता है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, इनका कोटा रखेंगे। पहले ये बातें हुई हैं, शिवराज सिंह चौहान ने भी पहले ये बातें कही थी। मोहन यादव की तो चिट्ठी आपने दिखाई है, वो भी कर चुके हैं। ऐसे में जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तो बुद्धि पर तरस आता है। सवाल ये है अरुण जी कि जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है
क्या वो बयान मध्य प्रदेश सरकार का बयान माना जा सकता है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मध्य प्रदेश सरकार का मतलब है मोहन यादव सरकार का बयान है। क्या सरकार ने तय कर लिया कि अब इनसे पीछा छुड़ाना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव इस तरह की बात कहेंगे। वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उनको असलियत मालूम है। क्योंकि अगर आज आपने घर बैठा दिए तो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं आप क्या? और दूसरी बात जो आपने कही, मैं आज आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज में, भोपाल में छोड़ दीजिए, इंदौर में छोड़ दीजिए और ग्वालियर, जहां ज्यादा बड़े शहर हैं, वहां तो सिफारिश पर ज्यादा बैठे हैं। लेकिन सामान्य जहां आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं तो कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान इतने साल मुख्यमंत्री रहे, उनके इलाके में जो कॉलेज हैं उनमें पूरे प्रोफेसर्स नहीं है, टीचर नहीं है। प्राइमरी स्कूलों की हालत तो आपको पता ही है कि हजारों स्कूलों में एक टीचर नहीं है, हजारों स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, से सब जगह हैं। तो सरकार कुछ कर नहीं पाती है। सरकार ऐसे मकड़जाल में उलझती है सिफारिश के। अभी पिछले दिनों अखबारों में सबकी खबरें छपी कि जिसकी सिफारिश है वो उस स्कूल में बैठे जहां बच्चे नहीं है, और जहां वहां बच्चे हैं वहां कोई टीचर नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये अपने आप में बहुत गंभीर है। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। जो जो घोषणाएं पिछले 20 साल में बीजेपी के दौरान हुई, उन पे एक पर भी पूरा अमल नहीं हुआ है। अब अभी ऐसे देख लीजिए आप, बच्चों को स्कूटी और साइकिल देने की बात थी, अभी तक नहीं दी गई। ऐसे ही टीचर्स का मामला है, टीचर्स अपॉइंट होने हैं, बहुत खोज चल रही है। आपने सीएम राइज स्कूल खोल दिया। भाई सीएम राइज एक जिले में एक होगा, लेकिन जो हर गांव में खुले स्कूल हैं उनकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री को भी नहीं दिख रहा, आंखें बंद हैं। नहीं तो चलिए शिवराज सिंह चौहान के सारे इलाके में जितने प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल हैं उनकी हालत देख लीजिए। यही स्थिति मोहन यादव के स्कूलों के इलाके में भी है। कोई भी शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सब बातें करते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि पहुंच को लेकर के, जहां टीचर्स को जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे। अब आप देखिए, बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अफसरों की बीवियां प्रोफेसर हैं, वो क्यों नहीं, वो भोपाल में बैठे हैं तो वो भोपाल में बैठी हैं, क्यों नहीं? भाई स्कूल कॉलेज खोले क्यों? डिग्री कॉलेज आप खोल क्यों रहे हो अगर आप टीचर्स नहीं दे सकते? अगर स्कूलों को आप बंद कर रहे हो, लगातार आप कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा शिक्षा मंत्री को यह भी देख लेना चाहिए कि हालत क्या है। अतिथि शिक्षकों को आपने इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, पर स्कूल कहाँ है, किस हाल में है, ये तो देखो। सवाल ये है कि इसका निराकरण क्या है? अरुण जी, आपसे आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पिछले 20-25 साल से इन पर नजर बनाए हुए हैं। इसका समाधान क्या है? आपको लगता है कि इनको एक साथ हटा के नए सिरे से भर्ती कर लिया जाए, ये कोई समाधान है? या जब भर्ती हो तो अतिथि शिक्षकों को आप एक नंबर दे दीजिए, एक उनको हम महत्व दे दीजिए कि भाई उनके लिए इतने नंबर पर उनको हम भर्ती कर लेंगे। कुछ ना कुछ समाधान तो होना चाहिए। अब देखिए, इतना बड़ा बयान आ गया, आज 75,000 घरों में क्या हालत होगी जो अतिथि शिक्षक हैं, जो बड़ी उम्मीदों से बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल हम रेगुलर हो जाएंगे, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। बीजेपी शांत बैठी हुई है। जो शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी को पानी पी पी के गालियां दे रहे थे इन्हीं मुद्दे पे, वो शिवराज सिंह चौहान जो लगातार अतिथि शिक्षकों के बीच में जा जाके कहते थे अब चिंता मत करना, मैं हूं, मैं मामा बैठा हूं, कहाँ है वो मामा? कोई बयान नहीं है। इसका समाधान क्या है अरुण जी, वो मैं समझना चाहता हूं। देखिए रविंद्र जी, पहला समाधान ये है कि सरकार जितने खाली पद हैं सब भरे, उन पे अपॉइंटमेंट करे, जो कोटा सिस्टम है पूरा उसके। अगर ये शिक्षक, अतिथि शिक्षक उतनी योग्यता रखते हैं, उस कोटे में हैं, तो इनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इनसे आप काम करवा रहे हैं। और अगर ये अयोग्य थे तब आपने इनको रखा क्यों? सवाल सरकार पे बनता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अतिथि गेस्ट लेक्चरर, अतिथि शिक्षक है, अगर ये सभी नियम शर्त, जिसको आर्ताएं बोलते हैं, वो पूरी करते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो इनको प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि इनसे आपने पढ़वाया है। अगर वो उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते, वो नियम कानून में नहीं होते, तो उन्हें बाहर करिए। और ये मानिए कि आपने गलत लोगों को रखा और विद्यार्थियों का भविष्य खराब किया। तो ये चीज है कि भाई पहले शर्त तय करिए कि जिन शर्तों पे आप भर्ती कर रहे हैं, वो शर्तें अगर ये लोग पूरी करते हैं तो इनको प्राथमिकता दीजिए। और अगर ये उस योग्यता के मापदंड में नहीं आते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, आपने इनको क्यों लिया था? अगर ये अयोग्य थे या योग्यता इनकी पूरी नहीं थी तो इनसे काम क्यों करवाया? क्योंकि आपकी गरज थी, आप पैसे नहीं देना चाहते थे, आपने अपने हिसाब से रख लिए लोग। तो सरकार के पास विकल्प है, भाई नई भर्ती तो करेंगे, या तो सब, या फिर मध्य प्रदेश के सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे।
वो उन्होंने सीएम एक्सीलेंस खोला, इन्होंने पीएम एक्सीलेंस खोला। क्या एक एक कॉलेज में सब काम हो जाएगा? एक्सीलेंस कॉलेजेस की हालत क्या है ये देख लीजिए। अगर योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तो इन्हें प्राथमिकता दीजिए, और नहीं करते हैं तो बाहर कीजिए। एक और सवाल वही है जो मैं आपको पूछ रहा था, उसका जवाब भी मैं चाहता हूं आप दें कि जिन मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि सहानुभूति पूर्वक विचार करें, ईश्वर की कृपा हुई, महाकाल की कृपा हुई, वो स्वयं अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं और निर्णय लेने की क्षमताएं अब उनके अंदर स्वयं डेवलप हो गई हैं, तो मोहन यादव जी की चुप्पी, उनके मंत्री का बयान आना और मुख्यमंत्री की चुप्पी, ये क्या कह रही है? इसके पीछे आप कुछ रहस्य देख रहे हैं? क्या सरकार तय कर चुकी है कि इनसे पीछा छुड़ाना है, या वाकई मोहन यादव ने जो पत्र लिखा था उसकी याद उनको है और वे अतिथि शिक्षकों के बारे में कोई सकारात्मक फैसला करने की स्थिति में हैं आज? देखिए, याद तो सब होगा। मोहन यादव अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, बूढ़े भी नहीं है, बोलने वाली बीमारी भी नहीं है उन्हें, एक एक चीज़ याद है। और अपने मतलब दिमागी कौशल और चतुराई के चलते वो इस कुर्सी पे पहुंचे हैं, तो उन्हें हर चीज़ याद है। अब सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री ने कहा है, मेरा मानना है, मुझे अभी भी शक है कि शिक्षा मंत्री को सरकार ने यह अधिकार दिया कि आप अतिथि शिक्षकों को घर आने वाले अतिथि से जोड़ के और उन्हें लात मार के बाहर करने की बात कर दें। ये जो है, मोहन यादव जी क्यों चुप हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा मंत्री थे, उन्हें शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ मालूम है और उनके बारे में हमें भी बहुत कुछ मालूम है। वो तब क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर कभी बात करेंगे तो बहुत विस्तार की बात है, उस पर नहीं करते, लेकिन उन्हें एक एक चीज पता है। और उन्हें चाहिए कि उनके मंत्री ने जो गलत बयान दिया है उस पर वो स्पष्टीकरण दें और कहें कि भाई जो योग्य हैं, सरकार ऐसे नहीं करना चाहती। क्योंकि मान लीजिए वो अतिथि शिक्षक जिनको आप आधे से भी कम वेतन पे, चौथाई वेतन पे काम करवा रहे हैं और वो सब घर बैठ गए, तो आप क्या अपने कॉलेज बंद करोगे, इस स्कूल बंद करोगे? आपने सोचा क्या है? आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप जो है मठ मंदिर महालोक बना रहे हैं, आप कॉलेजेस की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 18-19 महालोक बन रहे हैं जिन पे अरबों रुपया खर्च हो रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अरुण जी, शायद आपकी जानकारी में होगा कि अतिथि शिक्षकों को जो अभी मिल रहा है 4500, 3500, 2200, आपको पता है एक घर में लेबर जो काम करने आता है ना, अशिक्षित लेबर, उसको भी हम इससे ज्यादा पैसा देते हैं। आज वो भी 1000 रुपये हाजिरी मांगता है, यानी कि यदि साल का जोड़ लेंगे आप, उसने 20 दिन भी काम किया तो 20,000 कमाएगा, और ये पढ़े लिखे लोगों को आप 4500 रुपये दे रहे हैं। और उसके बाद में हम एक बात और देख रहे हैं कि लगातार वो प्रदर्शन करते हैं भोपाल की सड़कों पर, लगातार उनके प्रदर्शन चलते रहते हैं। आखिर सरकारें इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढती हैं? स्थायी समाधान करें, उनके साथ बैठें और कोई ना कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं खोज रहे? रविंद्र जी, कोई सरकार जो आम आदमी की समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान खोज ही नहीं रही है। किसी भी दल की हो, कहीं भी हो, वो सिर्फ या तो लोगों को कुछ लालच देके खरीदना चाहते हैं या उनको लटकाए रखना चाहते हैं। मैं आपके चैनल पर कई बार कह चुका हूं कि ये फ्रीबीज क्यों बांट रहे हो, पैसे मुफ्त में क्यों दे रहे हो? जिसकी बात कैलाश विजयवर्गीय जी ने कही, नंगे क्यों हो रहे हो, सरकार को नंगा क्यों कर रहे हो? बेहतर यह है कि आप अस्पताल को डॉक्टर दो, स्कूल को मास्टर दो, कॉलेज को प्रोफेसर दो, पटवारी को ऐसा इंस्ट्रक्शन दो वो काम करे, सब खुश हो जाएंगे। सरकारें करना नहीं चाहती हैं। मोहन यादव का मौन इस मुद्दे पे और खास तौर पर उदय प्रताप सिंह का बयान आने के बाद उनका मौन ये बताता है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। अन्यथा वो तभी कहते कि मंत्री के बयान से वो सहमत नहीं है और अतिथि शिक्षकों का जो वैध होगा वो किया जाएगा। जो मैंने कहा कि अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको नौकरी दो, क्यों नहीं दे रहे? आप क्या भर्ती नहीं करना चाहते हो? जी, आपने जो बात कही उससे एक और बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया। आज ही मैंने दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ा है कि कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर हैं जो पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में, उनकी उम्र को बढ़ाकर सरकार 40 साल से 50 साल करने जा रही है। यानी आप 50 साल तक भी आप प्रोफेसर के रूप में भर्ती हो सकते हैं। सरकार की मजबूरी ये इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में 3500 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में चाहिए, उसमें से 2100 पद खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, हम ईंट गारे की बहुत सारे भवन बना रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है हमारे पास। और अब सरकार की ये मजबूरी कि 50 साल की उम्र में भी कल यदि मान लो नए डॉक्टर आ जाएंगे तो आप इनमें भी लात मार देंगे। जिस तरह से आपने अतिथि शिक्षकों को अतिथि बोल दिया, सरकार की कोई नीति क्यों नहीं है
खासकर शिक्षा को लेके, ना मेडिकल को लेके नीति है, ना कॉलेज को लेके नीति है, ना स्कूलों को लेकर नीति है। शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश आखिर इतना क्यों पिछड़ रहा है, तब जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद शिक्षाविद हैं। रविंद्र जी, हम आपसे पूछते हैं, व्यापम घोटाला कहाँ हुआ? नर्सिंग घोटाला कहाँ हुआ? व्यावसायिक परीक्षा मंडल जिसको माध्यमिक शिक्षा उसके कितने नाम बदले गए? मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और खासतौर पर पिछले 20 साल में जब व्यापम हुआ था, उसके बाद हमारे डॉक्टरों की पहचान ये हो गई कि ये एमपी वाले हैं। पूरे देश से जो आए, वो जो कांड हुआ वो उतना बड़ा कलंक वो कभी नहीं छुपने वाला, कभी नहीं हटने वाला। ठीक है कि सीबीआई ने, मैं कहता हूं कि सीबीआई तोता था और सीबीआई ने सही लोगों को नहीं पकड़ा, सीबीआई ने वसूली की और छोड़ दी। उसके बाद नर्सिंग घोटाला देख लीजिए, इतने कॉलेज, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई जांच हुई है। तो मध्य प्रदेश में सरकार कोई हो, कांग्रेस की सरकार जब आई उसको समय 1.25 साल का मिला, लेकिन जो 20 साल में 2003 के बाद जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने किया, वो मध्य प्रदेश की शिक्षा को रसातल में ले गया है। आप जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज तो सबने खुलवा लिया अपने जिलों में, के बाद भी तो 29 सीटें जीतते हैं, 163 सीटें जीतते हैं मध्य प्रदेश में। उसके लिए तो मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि उसके लिए तो ईवीएम जिंदाबाद है और केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ जिंदाबाद है, वरना आप दोबारा करा लीजिए, वही स्थिति आ जाएगी। वो तो अलग, वो मुद्दा ही अलग है, जीतने का मुद्दा अलग है। बात यह है कि आप जो है, जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप मेडिकल एजुकेशन, आप याद करो कि मध्य प्रदेश में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उसका बीसी तत्कालीन मुख्यमंत्री के बहुत करीबी का रिश्तेदार था, और उसने घपले किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबलपुर से वापस भेज दिया। वो बट्टा डॉक्टरी कर रहा है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, करोड़ों रुपए के हेराफेरी में कुलपति अरेस्ट हुआ। ये शिक्षा की हालत है। मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की परिस्थितियां एकदम दयनीय हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। टीचर्स एक चीज ले आए, हिंदी में पढ़ाएंगे, हिंदी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग, उसकी वजह से कुछ बच्चों ने आत्महत्याएं की थी, आप भी याद करिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कॉलेज खोल रहे हो, बिल्डिंग बनाने से पहले प्रोफेसर तो लाओ, पढ़ाने वाले तो लाओ। पूरे देश में कमी है, और मध्य प्रदेश में तो इतने बड़े घपले हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर आप देखो तो सीबीआई अगर ईमानदारी से जांच करे तो मध्य प्रदेश का एक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं चल पाएगा। सब में भ्रष्टाचार है। सरकार के अपने मेडिकल कॉलेजेस में सब में कमी है। एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज अप टू डेट नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले मंत्री और ये लोग जो है, ये आराम से वोट पा रहे हैं, 29 सीटें जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, आज उन्होंने इतनी बड़ी और इतनी शानदार जानकारियां दी हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अब प्राय ठप सी हो गई है, एकदम क्लॉप्स हो गई है। चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, मेडिकल की हो, कॉलेज हो, हायर एजुकेशन हो, स्कूल शिक्षा हो, इतना बुरा हाल है मध्य प्रदेश में। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो तो आज भी मूंछों पर ताव लगा के घूम रहे हैं। हमने आज ये जो पहली बार अतिथि शिक्षकों का कार्यक्रम बनाया है, अतिथि शिक्षक कहाँ जाकर फंस गए हैं? अतिथि शिक्षकों को केवल और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। यदि उनको क्लियर कर दिया जाए इस पार या उस पार, ताकि वो कहीं दूसरी नौकरी की भी व्यवस्था करें, अधर में पिछले कई वर्षों से लटका के रखा गया है। निश्चित तौर पे ये राजनीति मध्य प्रदेश के 70,000 घरों में जो चूल्हा बुझने की तरफ बढ़ रहा है, इसे लेकर कभी तो चिंता करें। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता इसकी चिंता करे कि जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं वो कितने चिंतित हैं, किन मानसिकता में हैं, कैसे वो पढ़ाएंगे। आप इस तरह की चिंता नहीं करेंगे। आप केवल सत्ता में वोट पाने की मशीन बनकर रह गए हैं। आप चुनाव बार बार जीत सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को जिन ऊंचाइयों पे ले जाना है, मध्य प्रदेश को मापदंड पे जहां खड़ा करना है, वहां खड़े करने की चिंता मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, यहाँ के मंत्री में, यहाँ की सरकार में दूर दूर तक दिखाई देती हो। मध्य प्रदेश में केवल 70,000 अतिथि शिक्षकों का बात नहीं है, इन्हें पढ़ाने वाले लाखों बच्चों का भी भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में दिखाई दे रहा है। आखिर इसकी चिंता कौन करेगा? आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।